नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। एक तरफ केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूलों ने अपने स्कूलों में अभिभावकों की जेब पर विभिन्न तरीकों से डाका डालना शुरू कर दिया है। ऐसा इस साल ही नहीं बल्कि पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जहां अभिभावकों को अपने परिवार के पालन पोषण में भारी मशक्क़त करना पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूली पढ़ाई भी लगातार महंगी होती जा रही है। ऐसे में जो परिवार सक्षम हैं वह तो महंगे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिन पेरेंट्स की हैसियत नहीं है वे अपने बच्चों की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों में लगातार बढ़ रही महंगाई और उस पर महंगा कोर्स अब सक्षम पेरेंट्स को भी खलने लगा है। इतना ही नहीं, इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से ही कोर्स खरीदने की कंडीशन भी अभिभावक के लिए मुसीबत बनी हुई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जिला ललितपुर की, जहाँ शिक्षा का नया सत्र शुरू हो चुका है और प्राइवेट स्कूलों ने अभिभावकों को अपने स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से बच्चों का कोर्स खरीदने के लिए हुक्म दे दिया है। अगर अभिभावक किसी अन्य दुकान पर कोर्स खरीदने जाता है तो वहां उस स्कूल का कोर्स उपलब्ध ही नहीं होता और मजबूरी में अभिभावक को स्कूल द्वारा निर्धारित दुकान से ही कोर्स खरीदना पड़ता है, जो उसे 2 गुने और 3 गुने दामों पर उपलब्ध होता है। शहर के प्रत्येक प्राइवेट स्कूल ने नाजायज़ पैसा कमाने का यह नया पैंतरा शुरू कर दिया है, जिससे अभिभावकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों का दुकानदारों से कमीशन सेट रहता है, इसीलिए दुकानदार महंगे दामों पर कोर्स बेचते हैं। इतना ही नहीं, इन प्राइवेट स्कूलों में हर साल पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है ताकि किसी अभिभावक का दूसरा बच्चा अपने भाई बहन की किताबों का उपयोग ना कर सके। शहर में प्राइवेट स्कूलों का यह धंधा बादस्तूर जारी है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि भी इस समस्या से वाकिफ़ हैं। इसके बाद भी इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाई जा रही है। शहर के लोगों ने शिक्षा विभाग का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित कराते हुए मांग की है कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन तैयार की जाए ताकि अभिभावक लुटने से बच सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। 2023 का सत्र चालू हो गया है, स्कूल खुल गए हैं। अगर किताबों की बात करें तो क्या कंडीशन है, कैसी क्या किताबें मिलेंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है कि हमारे 2 जुड़वा बच्चे हैं और जुड़वा बच्चों के लिए हमें कम से कम डबल पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक बच्चे का क्लास 1 का 3500 रुपये के समथिंग हमें सिर्फ किताबों के लिए हमें खर्च करना पड़ा। अब हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम 2 बच्चों के लिए मतलब अलग अलग कोर्स लें, तो हमने उसी का जीरोक्स करके काम चलाना चाहा है। हमने अपने बच्चों के लिए जीरोक्स करवाई है कि एक सेट लेकर के उसी की जीरोक्स करवाई है ताकि हम कम खर्चे में अपने बच्चों को पढ़ा सकें, क्योंकि महंगाई इतनी अधिक है कि एफर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस महंगाई के दौर में हम देखते हैं कि आजकल एजुकेशन के मामले में प्रशासन का कोई कमांड नहीं है, ना शासन का कोई कमांड है। मनमाने दामों पर प्राइवेट स्कूल जो हैं उनको कमीशन खोरी में लिप्त हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर कमीशन खोरी की जा रही है, जिसके चलते जिस किताब की कीमत 10 रुपये होना चाहिए या 20 रुपये होना चाहिए उसकी कॉस्ट 100 रुपये से ऊपर जा रही है। अब क्या करें, हमें मजबूरी है, प्रशासन सुनता नहीं है, शासन सुनता नहीं है, मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है। लॉकडाउन में एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि अभिभावक को रिलीव मिलेगा जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उसका क्या हुआ? फिलहाल में तो हमें स्कूल से अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो हमें छूट दे रहे हैं। हमें तो फीस भरने के लिए कहा गया है, तो फीस भरेंगे, उसमें क्या है। अब कोई ऊपर से कोई ऐसा आएगा शासन का आदेश इन लोगों को कमांड के लिए, तो शायद हो सकता है कि माफ़ हो, लेकिन हमें संभावना नहीं लग रही है कि ऐसा कुछ हो। तो अभी अगर ललितपुर जिला की बात करें तो क्या स्थिति है अभिभावकों की? अभी यही है कि मैं तो हर जितने भी बुक सेलर हैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि जहाँ पे बुक सेलर हैं उन पे भयंकर भीड़ है। अभिभावक परेशान हैं क्योंकि महंगाई के दौर में जहाँ मतलब रसोई गैस सिलेंडर से लेकर सारी चीज़ें महंगाई की ओर हैं, ऐसे में किताबों का मतलब खरीद पाना मुश्किल हो रहा है।
और लोग बड़े परेशान हैं। लेकिन क्या करें, वो शासन की जो नीति है उसमें शासन का कोई कमांड नहीं समझ में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा की जो इतना महंगाई है जो उस पर कोई कमांड समझ में नहीं आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ज़्यादातर इन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।